हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, सब ठीक। तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, सिल्वा बोल दिया कि अब मुझे बीमार लोगों को ठीक करना है और इस वर्ल्ड को बचाना है, और वह इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही होती है। क्या मैं वाकई ये कर सकती हूँ? मैंने सिर्फ कुछ टाइम क्लिनिक को विज़िट किया था और मैंने देखा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और अगर मैंने कुछ गलत कर दिया और मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई, मैं क्या करूँगी? और सिल्वा के फादर रियो उसको बाहर से देख रहे होते हैं। रियो बोलता है कि ये टेंशन काफ़ी अच्छी है, क्या ये उसके लिए ठीक होगा? मुझे लग रहा है कि ये सिल्वा के लिए करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। मोजिन बोलता है कि वो आपकी डॉटर है, वो डेफिनेटली कैपेबल है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। वो सोचता है कि ये परफेक्ट टाइमिंग है उस चीज़ के लिए। रियो सिल्वा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ कर चुकी है। ये सब कुछ होंग सुही की वजह से हुआ है। वो हमेशा सिल्वा के दिमाग में अजीब अजीब बातें डाला करती थी। अगर रियो सिल्वा ने एक्सरसाइज थ्योरीज और टेक्निक सीख ली, इससे वो और ज़्यादा अकॉम्प्लिश फील करेगी और उसका कॉन्फिडेंस भी रिकवर हो जाएगा। और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं एक रिच फैमिली की डॉटर से और ज़्यादा क्लोज हो जाऊँ। फिर हमें उसकी एजुकेशन का पहला दिन दिखाया जाता है। आज मैं उसे बेसिक थ्योरी, फिज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा, और ये सब चीज़ें बेसिक में आती हैं। और इसमें मीट कंजम्पशन भी आती है जो प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ शाओलर में मुमकिन तो नहीं थी। मोजिन बोलता है कि अगर तुम मीट खाओगे और उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स, जिनको प्रोटीन भी बोलते हैं, वो तुम्हारी बॉडी में जाएंगे, फिर तुम एक्सरसाइज कर सकते हो और अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो उन न्यूट्रिएंट्स से जो तुम्हारी बॉडी में मौजूद हैं। फिर मोजिन दूसरे न्यूट्रिएंट्स और उसके इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने लगा। मैं एक प्रोफेशनल टर्म बनाऊंगा जो बिल्कुल ईजी और सिंपल हो, और उससे ये होगा कि वो इस टॉपिक में और ज़्यादा इंटरेस्ट देगी और उसका इंटरेस्ट लूज़ भी नहीं होगा। और मैंने इवन एपीटी एनालॉजी यूज़ की इसे चीज़ें एक्सप्लेन करने में। सिल्वा बोल दिया कि अच्छा, तो यही वजह है कि तुमने उस टाइम मीट खाया था। मोजिन बोलता है कि इन सब चीज़ों को भूल जाओ, जो भी कुछ उस टाइम हुआ था। वो काफ़ी आसानी से इन्फॉर्मेशन को अब्जॉर्व कर रही थी और उसे काफ़ी आसानी से डाइजेस्ट भी कर रही थी। फिर हमें 5वां दिन दिखाया जाता है। मोजिन बोलता है कि तुम दोनों प्लीज़ अंदर आ जाओ, अब मैं इसे स्ट्रेचिंग और पायलट्स टेक्निक सिखाऊंगा, और इसके अंडर कन्फाइनमेंट होने के बावजूद और वो एजुकेशन पर्पस के लिए बाहर जा सकती है। हमने क्लिनिक को विज़िट किया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए। यून गाही ने हमें ज्वाइन किया ताकि सिल्वा प्रैक्टिस कर सके। यून गाही बोल दिया कि इतना मत डरो, कुछ भी नहीं होगा। मोजिन ने बोला कि वो रियो सिल्वा की बॉडी को पर्सनली टच नहीं कर सकता, मगर उसे सिल्वा को सिखाना तो है, और इसीलिए यून गाही आगे आई उसकी मदद करने के लिए। इवन रियो सिल्वा जो बहुत ज़्यादा टेंशन में है और डर रही है, और उसने जैसी टेक्निक सीखी थोड़े टाइम बाद वो उसको काफ़ी आसानी से परफॉर्म करने लगी। यून गाही बोल दिया है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये ऐसा है जैसे मुझे मोजिन ने पहले किया था। रियो सिल्वा बोल दिया है कि मोंग मोजिन, क्या मैं ये ठीक कर रही हूँ? उसने काफ़ी जल्दी पोर्शल थ्योरी, टेक्निक और एक्यूप्रेशर को सीख लिया। मोजिन बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है लेडी सिल्वा, तुमने ये काफ़ी जल्दी सीख लिया। और जब उसकी एबिलिटीज़ रिकग्नाइज हुई, इन वर्ड से उसे ग्रेट सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिली जो लफ्ज़ों में डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। फिर हमें 9वां दिन दिखाया जाता है, और रियो सिल्वा को अपना एक न्यू गोल मिल गया है। ये एक ऐसा गोल है जो उसकी मर्चेंट गिल्ड के लिए नहीं, ना ही उसके फादर के लिए, बल्कि ये उसके खुद के लिए है। और मुझे पता है कि उसका ये गोल है क्या, मगर मैं अपने इस शक की वजह से इन सब चीज़ों को खराब नहीं करना चाहता। मोजिन सोचता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रूड होगा अगर मैं एक वुमन से उसके वेट के बारे में बात करूं, और अभी के लिए मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा, और जब भी उसे मेरी मदद चाहिए होगी मैं उसे मदद दूंगा। और इस तरह की सिचुएशन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अनफेयर है। वो काफ़ी टाइम से स्पाई की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस और मोटी हो गई है, और यही वजह थी कि जिससे उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैंने एजुकेशन के बहाने से रियो सिल्वा को पर्सनल एक्सरसाइज रिकमेंड की। मोजिन बोलता है कि तुम्हें और ज़्यादा मूव करना है ताकि तुम अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कर सको, मगर इससे भी उसने कभी कोई डिसलाइक शो नहीं किया। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिटर्मिन है वेट को लूज़ करने के लिए, और मैं ये होप करता हूँ कि इससे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट अचीव करे।
आई होप मैं ऐसी रियो सिल्वा को देखूंगा जो बहुत ज़्यादा रिजॉल्व है, और उस रियो सिल्वा को नहीं देखूंगा जो मैंने नॉवल में देखी थी। फिर हमें 20वां दिन दिखाया जाता है। रियो सिल्वा काफ़ी मेहनत से एक्सरसाइज कर रही होती है। अब वो काफ़ी आसानी से स्ट्रेचिंग टेक्निक और पायलस टेक्निक को परफॉर्म कर पा रही है। अगर मैं इसे ब्यूक ग्यून से कंपेयर करूं, ये बहुत ज़्यादा कम है, मगर ये इनमें बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और अब ये इन्हें रियल लाइफ में भी काफ़ी आसानी से प्रैक्टिस कर सकती है। और वो काफ़ी टाइम से अपनी एक्सरसाइज में भी लेज़ी नहीं है। सिल्वा बोलती है कि अच्छा, तो मुझे ऐसे अपनी पोज करनी है, और ये जो मेरी नेक्स्ट पोज है। और ये इतना बुरा स्टार्ट नहीं है प्रोफेशनल ट्रेनर बनने के लिए, क्योंकि वो अभी भी ग्रो कर रही है। वो काफ़ी आसानी से अपना वेट लूज़ कर लेगी अगर वो गिव अप ना करे, क्योंकि डाइट पर जाना अडल्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा टफ है। मुझे लगता है कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है उससे जैसे वो पहले थी, और ये चीज़ सिर्फ मैं नहीं बोल रहा। और उसके फादर उसको बाहर से देख रहे होते हैं, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। रियो बोलता है कि मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गई है कंपेयर टू जब वो हमेशा डिप्रेस रहती थी। रियो जी गुआंग बहुत ज़्यादा मूव हुआ, और उसने मोजिन को छुपाते हुए इमरजेंसी फंड भी दिए, और उसने मेरे सीनियर्स को पता भी नहीं चलने दिया। फिर मोजिन बोलता है कि क्या आप मुझे पैसों से ख़रीदना चाहते हैं? क्या आप मुझे यहाँ पर शर्मिंदा करना चाहते हैं? इसे रिजेक्ट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैसे थे। मोजिन सोचता है कि एक दिन मैं इन पैसों को यूज़ करूँगा और इनसे मैं प्रोटीन बाय करूँगा खाने के लिए। और इसी के साथ सिल्वा की ट्रेनिंग काफ़ी आसानी से चलती रही। मगर ये ओनली चीज़ नहीं है मेरे गोल्स में। कोई बोलता है कि मर्चेंट गिल्ड लीडर, मुझे लगता है कि वो रेडी है। तुम्हें भी यही लगता है? और ये मोजिन होता है, और वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि हम कंट्री साइड में एक और ब्रांच खोलें। आप सिर्फ ये तो नहीं चाहते कि हमारा क्लिनिक सिर्फ डेंग फेंग कंट्री में हो? और मोजिन चाहता है कि वो अपनी फ्रेंचाइज हर जगह खोले। मोजिन बोलता है कि हम कंट्री साइड में एक क्लिनिक खोलेंगे जिससे हम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, मतलब कि हम बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। वो सोचता है कि इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कंट्री साइड ब्रांचेस में क्या सस्पिशियस चीज़ हो रही है। रियो बोलता है कि तो फिर तुम अपनी फर्स्ट ब्रांच कहाँ पर खोलना चाहते हो? मोजिन बोलता है कि जो हमारी फर्स्ट ब्रांच होगी वो हम जियांगजी प्रोविंस के ननचंग में खोलेंगे। रियो ननचंग का नाम सुनकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। तुमने सिर्फ ननचंग को क्यों चुना? तुम लियो यांग और जेंग जाओ को भी चूज़ कर सकते थे, जो जगह तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज है। शाओलिन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है डेंग फेंग कंट्री में, और इससे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है दूसरे एरियाज़ में जाने में। और अगर हम अपने एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं, और इससे दूसरी सीट ज़रूर कंप्लेन करना शुरू कर देंगी। और इसीलिए जो मेरा टारगेट है वो न्यूट्रल जोन है, और ये ननचंग है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कम है, और आल्सो यहाँ पर दूसरे ग्रुप्स नहीं हैं। और अगर हम अपनी ब्रांच यहाँ पर खोलते हैं, इससे हम फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं। रियो बोलता है कि मैं ये बिलीव नहीं कर सकता कि तुम्हें इतनी अच्छी नॉलेज है हमारे एरिया के बारे में, मगर ननचंग ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर तुम आसानी से बिजनेस कर सकते हो। स्टिल यहाँ पर क्लिनिक खोलना बहुत ज़्यादा बेटर है उन एरिया से जहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स रूल कर रहे हैं। और अगर तुम मैप पर देखोगे, तुम देखोगे कि ननचंग बहुत ज़्यादा क्लोज है हमसे, उन सब न्यूट्रल एरिया से। और यही मोजिन का कन्विंसिंग एक्सक्यूज़ था। और जिस चीज़ के पीछे मोजिन है वो कुछ और ही है। मोजिन सोचता है कि हेवनली मर्चेंट गिल्ड का फ्यूचर चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और होंग सुही जैसे लो लेवल के स्पाई को पकड़ने से ये ख़त्म नहीं हो जाएगा। स्टिल मैं हेवनली मर्चेंट गिल्ड के ट्रू पपेट मास्टर से नहीं मिला, और अगर ये चीज़ मुझे ठीक से याद हो, फ्यूचर में ननचंग को अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन रूल करेंगे, और इस ग्रुप का नाम टायरन ब्लेड फैक्शन है। और ये जो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन है, ये करप्टेड हेवनली मर्चेंट गिल्ड के डर्टी वर्क को हैंडल करता है, और ये इंचार्ज होगा इलीगल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। और इसी से हेवनली मर्चेंट गिल्ड अपना मेजर प्रॉफिट कमाती है। और इस फैक्शन ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है हेवनली मर्चेंट गिल्ड को डार्कनेस में ले जाने में। मुझे वहाँ पर एडवांस में जाना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर हॉल लीडर बोलते हैं कि मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो, क्योंकि वो फर्स्ट ब्रांच है,
मगर यहाँ पर हेवनली मर्चेंट गिल्ड को कौन डील करेगा? मोजिन बोलता है कि मोंग ब्यूग्यून है ना, वो अभी तक अपनी ट्रू एबिलिटी को शो नहीं कर पाया क्योंकि वो ग्रैंड मास्टर की मदद कर रहा था। वो मेरी टेक्निक्स को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानता है। ग्रैंड मास्टर उसे देखकर हमेशा सॉरी फील करते हैं क्योंकि मोंग ब्यूग्यून ने ग्रैंड मास्टर की हर चीज़ में मदद की है। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा चांस है मोंग ब्यूग्यून के लिए, इससे वो अपने लिए कुछ कर सकते हैं। वो सोचता है कि इसी के साथ अब मैं ननचंग अकेले जाऊंगा और वहाँ जाकर मैं मीट खरीदूंगा और खाऊंगा और उसे एंजॉय करूंगा। एडमिनिस्ट्रेटर हॉल लीडर बोलते हैं कि मगर वो जगह बहुत ज़्यादा दूर है और वहाँ पर हम तुम्हें अकेले नहीं भेज सकते, मगर मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट ट्रैवल कंपेनियन होगा। अब बोध ह्यूनचुन को इस कन्वर्सेशन के बारे में बता दिया गया और उन्होंने इसे स्माइल करते हुए अप्रूव कर दिया और ग्रैंड मास्टर भी इससे एग्री हैं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि आई एम श्योर तुम ये अकेले काफ़ी अच्छे से करोगे। इस चांस को यूज़ करो और आउटसाइड वर्ल्ड में जाओ और मोजिन की उसकी काम में मदद करो। ब्यूग्यून बोलता है कि यस ग्रैंड मास्टर ह्यूनग्वांग, और इसी के साथ मोंग ब्यूग्यून वहाँ पर आ गए और इसी के साथ जो डिटेल प्लान है मोजिन ने उन्हें सब कुछ बता दिया जो भी कुछ उन्हें करना है अपने जिम वाले सालों के एक्सपीरियंस से, और इसी के साथ सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से हैंडल हो गई और मोजिन अपने डिपार्चर के लिए रेडी होने लगा। फिर मोजिन बोलता है कि आज के लिए यही कुछ, और वो सब बोलते हैं कि थैंक यू मोंग मोजिन। मोजिन बोलता है कि आज की मसल लेंथिंग टेक्निक की क्लास कैसी थी? आई एम सॉरी कि हमारी क्लास की क्वालिटी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। रियो सिल्वा बोल दिया है कि नॉट एट ऑल, आपने मुझे काफ़ी अच्छे से सिखाया और इसी वजह से कन्फाइनमेंट के दौरान इन सब चीज़ों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की। क्या आप कल ननचंग के लिए जा रहे हैं? मोजिन बोलता है कि यस, हम कल ननचंग के लिए सुबह निकल जाएंगे। शाओलिन टेम्पल छोड़ने के बाद मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ हेनान में ही रहूँगा। रियो सिल्वा सोचती है कि अभी तो हम क्लोज हुए थे और ये ऑलरेडी यहाँ से जा रहा है। जब मैं छोटी थी इसने मुझे बचाया था और फिर इसने मर्चेंट गिल्ड को बचाया, और स्टिल अभी के लिए मैंने इन सब चीज़ों के लिए इसे थैंक्स नहीं किया, और जब भी लोग मेरे साथ होते हैं वो हमेशा मुझे छोड़ देते हैं और इससे मैं बहुत मुश्किल से किसी के क्लोज होती हूँ, सिंस मुझे पता है कि एक दिन वो एवेंचुअली मुझे छोड़कर चले जाएंगे। मोजिन बोलता है कि लेडी सिल्वा, मैं सिर्फ बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और जब मेरा काम वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा मैं वापस आ जाऊँगा, और मेरे जाने के बाद तुमने ये हार्ड वर्क कंटिन्यू रखना है, और जब मैं वापस आऊँगा मैं तुम्हारी स्किल्स को चेक करूँगा कि तुमने इम्प्रूव किया, तो इस चीज़ के लिए तुम अपने आप को तैयार कर लो और तुम ये अंडरस्टैंड कर लो मैं तुम पर इजी नहीं जाऊँगा। वो एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं और इसी के साथ मैंने उसको लास्ट मोटिवेशन भी दे दी जो उसे चाहिए थी, और मेरी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हुई और अब जो मेरी बिजनेस ट्रिप है ननचंग की तरफ वो स्टार्ट हुई। और वैसे हमें कितना टाइम लगेगा ननचंग पहुंचने में, और वहां पहुंचने में अगर हमें कोई इशू ना हुआ तो मुझे लगता है कि 4 दिन में हम पहुंच जाएंगे। फिर मोजिन अपने घुड़सवार को बोलता है कि मैं आप पर काउंट कर रहा हूँ। उसका घुड़सवार बोलता है कि मैं आपको वहाँ पर सेफली पहुँचा दूँगा। मोजिन सोचता है कि सिंस मैंने होंग सुही के चैप्टर को एंड कर दिया, मुझे लगता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली एक मूव तो करेगी। इफ़ पॉसिबल मैं टायरन ब्लेड फैक्शन को डील करना चाहूँगा और मैं वहाँ पर उस पर्सन से ज़रूर मिलना चाहूँगा, और ये बंदा गक यूंग की नावल में अनऑर्थोडॉक्स टायरन क्रॉनिकल्स में था, और उस बंदे को कोई बोलता है कि मर्चेंट गिल्ड लीडर के गेस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, ब्रांच लीडर। वो बंदा बोलता है कि मेन ग्रुप से आ रहे हैं और ये गेस्ट है कैसे? इसके हाई चांस है कि नावल में जो विलन ऑर्गेनाइजेशन थी और जो फॉलन हेवनली मर्चेंट गिल्ड का लीडर था और उसका सर्वेंट बोलता है कि वो लोग शाओलिन टेम्पल से हैं, और हमें दिखाया जाता है कि ये मर्चेंट गिल्ड लीडर का सन रियो जी गुआंग होता है। आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।